हेलो वर्गोस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए नवंबर महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है। वर्गोस ये देखते हैं कि ये महीना आपके लिए करियर और फाइनेंस मामले के लिए कैसा रहने वाला है। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है, लेट्स फाइंड आउट। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, सारे कार्ड पहले निकाल लेते हैं वर्गोस, फिर जाके आपकी रीडिंग करेंगे। ओके, गिव मी 2 more कार्ड प्लीज। What's the message for Virgos? Give me 1 card please. What's the message for Virgos? Okay. Okay Virgos, let's get started. Okay, this is your overall energy for the month. Okay, see, कहीं ना कहीं Virgos, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में करियर वाइज या फिर फाइनेंसेस वाइज सो मच नेगेटिविटी चल रही है। करियर वाइज आप सोच रहे हो कि कैसे अपने ऑब्स्टिकल्स को, जहाँ पर भी नेगेटिव सिनारियो चल रहा है करियर वाइज, कैसे उस साइकिल को ख़त्म किया जाए ताकि आप इंडिपेंडेंस हो सके बोल के। ओके, क्योंकि दिस इज़ द 9 of Wands, दिस इज़ द 9 of Pentacles। ओके, 9 इज ऑल अबाउट गाइस, आप ना एक साइकिल कंप्लीशन के साथ में डील कर रहे हो। 9 इज ऑल अबाउट गाइस 1 more Wand एंड आपकी नेगेटिविटी की एंडिंग। बट यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो, वॉन्डेड वॉरियर की तरफ फाइट कर रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, ताकि आप ना हार नहीं मान रहे हो, थक रहे हो बट हार नहीं मान रहे हो। ओके, लगे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको, स्टेबिलिटी लाइफ बना सको, इंडिपेंडेंस हो सको। ओके, तो मैं यही बोलूँगी, अगर जिस भी एरिया में करियर बस आपकी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है या फिर फाइनेंशियल वाइज इश्यू चल रही है, तो गाइस अपने एफर्ट के कारण इस महीने अपने विशेष को पूरा करते हुए दिख रहे हो। ओके, इस महीने अपने मटेरियल हार्वेस्ट को इनवाइट कर रहे हो, लेके आ रहे हो। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है इस महीने। जिस भी एरिया में आप एफर्ट डाल रहे हो, करियर वाइज एफर्ट डाल रहे हो तो आपको ऑफर आ रहा है, मनी वाइज इशू चल रही थी उसमें आप एफर्ट डाल रहे हो तो आपके लाइफ में उस मेहनत का हर्जाना मिल रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, दिस इज़ वेरी नाइस एनर्जी वर्गोस। मैं यही बोलूँगी, जिस भी एरिया में आपकी स्ट्रगल चल रही है, ओके, एफर्ट डालें तो उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ये महीना है आपको रिजल्ट का, तो एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स एंड सी रिजल्ट का। कहीं ना कहीं 10 of Wands का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस बर्डन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा घर का भार हो रहा है, घर को कैसे मैनेज करना है, जॉब में बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी, वर्किंग लोड हो रहा है, काम का लोड हो रहा है, बट दिस इज़ द वेरी बर्डन वाला एनर्जी। ओके, तो दैट्स वाई टोल्ड यू ना, हार नहीं मान रहे बट उसको ख़त्म एफर्ट डालो ताकि आप उस बर्डन को ख़त्म कर सको बोल के। ओके, चेंज लेके आ सको। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर वर्गोस। Why this card for Virgos here? Why this card and one is here? Because see, because आप ना यहाँ पर कहीं ना कहीं साइकिल कंप्लीशन करना चाहते हो। 10 इज ऑल अबाउट एंडिंग। ओके, तो अगर आपकी लाइफ में कहीं बर्डन था, काम का भार था, मनी इश्यू चल रहा था, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है और आप एक नई जर्नी की तरफ जा रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप जॉब स्विच कर रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि आप जॉब के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो अपने मनी को ग्रोथ करने के प्रति। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ, जो भी बर्डन है उसको ख़त्म करने के प्रति आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। ओके, वो बर्डन ख़त्म हो रहा है, ऐसी नई शुरुआत कर रहे हो। लीप ऑफ फेथ, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप में रिस्क लेके एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जॉब के प्रति बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग घर बना रहे हैं। ओके, अपने आप पे भरोसा करके लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर उनको ना रिजल्ट मिल रहा है इस महीने। Why this card is here for Virgos? Leap of faith. See guys, see, can you believe it?
चाइल्ड का कार्ड है, 1 + 8 = 9, द साइकिल इज़ कम्प्लीशन गाइस हो रहा है। ओके तो मैं यही बोलूँगी गाइस कि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के प्रति रिस्क ले रहे हैं ताकि आप अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर सको बोल के। ये हो कहीं पर भी हो सकता है, मनी और करियर वाइज। ओके वाओ। ऐसी आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं वर्गोस, लाइफ में मूव ऑन होने के लिए डिसीजन लीजिएगा और आगे बढ़िएगा जहाँ पर भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके ज़्यादा मत सोचिएगा, ज़्यादा मत ओवर एनालाइज कीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा और लाइफ में आगे बढ़िएगा। ओके लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर वर्गोस। बिकॉज आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, कोई वेल्दी पर्सन आके आपको चॉइसेस दे रहे हैं या सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप डिसीजन लेके आगे बढ़ सको अपनी सिक्योर लाइफ की तरफ। ओके तो देखिएगा ये वेल्दी पर्सन कोई भी हो सकता है, कि फ्रेंड हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। ओके जो आपको ऑफ़र दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपने मेंटल पीस की तरफ जा सको, फ्यूचर में मेंटल पीस रह सको बोल के। ओके तो यहाँ पर चॉइसेस भी हैं गाइस, सपोर्ट भी है। तो देखिए सी अगेन दिस इज़ द ब्लेसिंग, एस ऑफ कप का कार्ड है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको, इस भार को ख़त्म करके, 10 ऑफ वॉन्ड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर सको बोल के। ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है। ओके गाइस तो लीजिए कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में द साइकिल इज़ ओवर। वाई दिस कार्ड इज हियर सी ब्लेसिंग इसलिए मिल रही है बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ कफिन, जस्ट लाइक अ डेथ एंड रीबर्थ। ओके अगेन 1 + 9 = 10, 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। इसीलिए आपकी लाइफ में यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके अगर आपकी मनी इशू चल रही थी वो पार्ट ख़त्म होके आपको ऑफर मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है न्यू बिगिनिंग करने के लिए। करियर अच्छा नहीं था तो भी आपकी वो पार्ट ख़त्म हो रही है। यहाँ पर यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप एक नई जर्नी में जा सको। एंड सी यहाँ पर आपको लाइफ जस्टिस दे रही है। ओके दिस इज द लिब्रा कार्ड, मे बी शायद यू डीलिंग विद लिब्रास, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप में एक नई शुरुआत करें बिजनेस पार्टनर में। लिब्रा इज रूल बाय पार्टनरशिप ऑल्सो। ओके लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए देखते हो, लाइफ आपको जस्टिस दे रहे हैं, लाइफ को बैलेंस करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के प्रति। ओके अगर कोई बिजनेस पार्टनर में जाना चाहता तो भी हो रहा है, तो अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर, बिकॉज कहीं ना कहीं इम्प्रिजनमेंट का कार्ड है। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टकनेस। ओके वर्गोस आप जॉब के मामले में स्टक हो, फाइनेंसिस मामले में स्टक हो, बिजनेस में स्टक हो, तो यहाँ पर लाइफ आपको जस्टिस दे रही है बैलेंस करने के प्रति, एक नई शुरुआत करने के प्रति। ओके तो इस लाइफ आपको कोई ना कोई ऑफर दे रहा है, तो गाइस इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। ओके ताकि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सको, हैप्पीनेस की तरफ जा सको। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, अगर आपकी लाइफ में ये इम्प्रिजनमेंट है, अगर आप कहीं ना कहीं स्टक हो तो उसमें आप एफर्ट डाल रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आपको सोल्यूशन मिले और आप एक नई बिगिनिंग कर सको। ओके नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन ओरिएंटेड। हमारी लाइफ में जो सही नहीं ना उस पर एक्शन मीन्स कि कोई फ़ोन करके बातचीत कर रहा है, सोल्यूशन लेके आ रहा है, कोई ट्रैवल करके सोल्यूशन लेके आ रहा है, कोई अपनी लाइफ में एक्शन ले रहा है, एफर्ट डाल रहा है ताकि उनकी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम आ सके। ओके लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर वर्गोस। एक्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज द 5-5। ओके अगेन क्योंकि यहाँ पर किसी की लाइफ में अगर कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेकर भी वाद विवाद चल रहे थे तो उनके कोई नोटिस आया हो, कुछ भी आया हो। ओके तो इसीलिए यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके। ओके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके। अदरवाइज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए एक्शन ले रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में ऑफ़र आए, सपोर्ट आए, उनके फेवर में रिजल्ट हो, ताकि एक नई शुरुआत कर सके बोल के। ओके एंड यहाँ पर आपकी लाइफ में ना गाइस सपोर्ट भी है एंड चॉइसेस भी है लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। तो मैं ये बोलूँगी वर्गोस आप अपनी लाइफ में ये मंथ बिग चेंजेस के कगार पे। ओके बिग चेंजेस के कगार पे हो, जहाँ पर भी आप एफर्ट डाले हो यू आर रिवॉर्डेड। जैसे कि आपके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा है। ओके तो आप उसमें काम कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो ताकि आपको रिजल्ट मिले। तो रिजल्ट मिल रहा है इस महीने, जहाँ पर भी आप एफर्ट डालोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा।
सक्सेस मिलेगा, विक्टोरियस होगे। विश फुलफिलमेंट का मंथ है, तो एफर्ट डालते रहिएगा, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी की एंडिंग है। जहाँ पर भी आप स्टक हो, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। चॉइसेस है आप लोगों को लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए। तो कीजिए अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी को बनाने के लिए, तो बनाइए गाइस। ओके, एंड दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। आप बोलोगे फाइनेंशियल वाइज भी ग्रोथ है, यस, दिस इज द मटेरियल हार्वेस्ट भी मिल रहा है। ओके, एंड अगेन दिस इज योर हिडन पोजीशन, पीस आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको यहाँ पर आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। तो हिडन पोजीशन में आपकी पीस आ रही है, पीस आ रही है जॉब को लेके, पीस आ रही है मनी को लेके। हमारे लाइफ में पीस कब होता है? जब हमारे लाइफ में हम लोग नेगेटिविटी से बाहर निकलते हैं, हमारे पास में जॉब होता है, हमारे पास में इनफ मनी होता है, तब जाके पीस आता है, राइट। तो इसीलिए हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, मनी वाइज या फिर करियर वाइज। वाई दिस पीस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं भी शायद पास में आप लोगों के लाइफ में सी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का लेके वाद विवाद चल रहा था, तो आपके फेवर में आ रहा है, तो पीस आ रहा है। पास में आपके कोई वैल्यूबल चीज़ें आपके से चली गई हो, किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने मनी ले लिया हो, किसी ने जॉब छीन ली हो, तो ये पार्ट ख़त्म करके आप अपनी लाइफ में ये नेगेटिव पार्ट को एंडिंग करके आप यहाँ पर रीबर्थ हो रहे हो। दैट्स वाई आपकी लाइफ में पीस आ रहा है। ओके, दिस इज योर आउटकम। आउटकम में क्वीन ऑफ कप का कार्ड है इस रिवर्स में भी, शायद इमोशनल तौर से आप ना अनबैलेंस हो रहे हो। ओके, बिकॉज यू आर अ प्रैक्टिकल साइन, यू आर अ अर्थली साइन। तो गाइस एफर्ट डालते रहेगा, इम्बैलेंस मत होइएगा इमोशनली, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में सपोर्ट भी है, ओके, हेल्प भी है, आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। तो वाई यू अनसेटिस्फाइड? लेट्स सी वाई। अपने आप का ख्याल भी नहीं रख पा रहे हैं, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप को नर्चर नहीं कर पा रहे हैं। मे भी शायद कुछ लोग ने एफर्ट डालते डालते थक गए हैं, फोकस होते होते थक गए हैं। तो गाइस अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके, मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपके लाइफ में बिग बिग चेंजेस है। वाई दिस कार्ड इज़ हियर? सी, आप यहाँ पर अपने आप का ख्याल नहीं रख पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप इमोशनल तौर से ड्रेन इसलिए महसूस कर रहे हो क्योंकि आपके यहाँ पर पास में आपने एफर्ट डाल लिया, बट आप चाहते हो कि आपको रेस मिले, प्रमोशन मिले, या फिर तरक्की हो, मनी ग्रोथ हो, लाइफ में सक्सेस मिले बोल के। दैट्स वाई आपको में भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर इमोशनल तौर से ड्रेन हो रहे हो, या फिर अपने आप का ख्याल नहीं रख पा रहे हो। तो गाइस इमोशनल तौर से ड्रेन मत होइएगा, जो भी आपने एफर्ट डाले ना, ये मंथ है आपके रिजल्ट का। ओके, तो पीस रह के, काम रह के, इमोशनल सेटिस्फाइड होके लाइफ में काम कीजिएगा। ओके, अनसेटिस्फाइड मत होइएगा, क्योंकि आपको ये महीना है रिजल्ट का। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू वर्गोस? ये रिजल्ट कहीं पर भी हो सकता है, ओके गाइस, जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाले हो, करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, प्रॉपर्टी वाइज, लाइफ को सिक्योरिटी बनाने वाइज, घर वाइज, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वाइज, जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाला था ना, ये महीना है रिजल्ट का। ओके, सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जहाँ अगर आप लोगों के लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, मनी लॉस हुई है, या फिर जॉब चली गई है, या फिर हेडेक हो रहा है, बहुत सोच सोच के परेशान हो रहे हो, ये पार्ट ख़त्म है, क्योंकि यूनिवर्स आपको सी स्टेबिलिटी दे रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं, घर बनाने, घर बेचने के प्रति ब्लेसिंग मिल रही है। सी 3 और 4 इस अपग्रेड, जो भी आपके पास में हार्ट ब्रेक हुई थी, इससे आप उभर रहे हो, आपका अपग्रेड हो रहा है। 3 ये जो हार्ट ब्रेक है उसको लेट गो करके यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ओके, मनी दे रहे हैं, घर बनाने के प्रति, एक स्टेबल लाइफ बनाने के प्रति, आपका फाउंडेशन बनाने के प्रति अचीवमेंट दे रहे हैं। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। जो भी ये हार्ट ब्रेक है ना, यूनिवर्स द गाइडेंस इज लॉस, हार्ट ब्रेक वो ख़त्म हो रहा है, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, जो भी आप अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, एंड मे बी शायद यू डीलिंग विथ लिब्रास। ओके, फाइनल मैसेज दिस, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, द साइकिल इज़ बिगिन गाइस। जैसे मैं हमेशा बोल रही थी कि आप थोड़े से साइकिल कंपटीशन में ख़त्म हो, तो आपकी साइकिल स्टार्ट हो रही है। ओके, लाइफ को बैलेंस करके चलिए। ओके, एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने रास्ते में ना गाइस अपने ईगो को मत आने दीजिएगा, अपने
ओवरली थिंकिंग को मत आने दीजिएगा, बिकॉज़ अगर वो आ गया तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन कुछ और हो, यूनिवर्स आपको कुछ और दे, तो आपको हेडेक का सामना करना पड़े। ओके, तो अपने ईगो को रास्ते में मत आने दीजिए, और आपके लाइफ में एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। जो भी आप यहाँ पर फाउंडेशन बनाना चाहते हो, अचीवमेंट पाना चाहते हो, लाइफ से सिक्योरिटी पाना चाहते हो, सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, वो हो रहा है। तो अपने ईगो को अपने इस सक्सेसफुल वाले रास्ते में मत आने दीजिएगा। ओके वर्गोस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।